जर्नी? देखिए, ये आई जॉइंट एनसीबी इन 2020 आफ्टर से अबाउट इन द मंथ ऑफ सितंबर फर्स्ट वीक में। एंड यही मंशा से ज्वाइन किया था कि हम लोग, आई वाज इन डीआरआई बिफोर दैट। एंड डीआरआई जनरली क्या करती है कि दे फोकस ऑन बिगर केसेस, वेयर मैन्युफैक्चरिंग फॉरेन से बड़े बड़े कंटेनर्स या फिर बिग बिग केसेस जहाँ पर आते हैं, तो वो सब केसेस डीआरआई और बड़ी बड़ी एजेंसीज फोकस करती हैं। लेकिन बीइंग ऑन दैट साइड ऑफ द लॉ, आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक कि ये जो पेडलिंग नेटवर्क कंजम्पशन, जो यूथ यंगस्टर्स, तो वो चीज़ का मौका मिला एनसीबी में आने के बाद में वो क्लियर करने का शहर को, स्टेट को। तो आते के साथ में जब हमने देखा कि ये एक घर घर की प्रॉब्लम हो गई है, एक यूथ जो बच्चा होता है, जो कॉलेज में बच्चा होता है, तो इट हैज बिकम अ वेरी कॉमन नॉर्म फॉर देम, कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स। जिस हिसाब से हम लोग चाय कॉफी पीते हैं, उस हिसाब से इट हैड बिकम सो कॉमन। धड़ल्ले से हर स्ट्रीट पे, हर इलाके में देयर वर बटे हुए गैंग्स, ऑर्गेनाइज नेटवर्क्स जो काम कर रहे थे बच्चों को ड्रग्स, और यूथ को और कॉलेज के बच्चों को ड्रग्स पहुंचाने का। तो मेरा प्रायोरिटी था कि ड्रग्स को पहले कैंपस फ्री करना है ड्रग्स के खिलाफ में, और स्कूल को बेसिकली ये सब स्कूल के बच्चों तक ना पहुंचे और कॉलेज के बच्चों तक ना पहुंचे। हमारे भी बच्चे, हमारे भी यंग है, यूथ है। और देश की जब भी हम लोग बात प्रगति की करते, डेवलपमेंट की बात करते, तो यूथ फोर्स के बारे में पहले सोचते कि जीडीपी को कितना कंट्रीब्यूट आपकी यूथ पॉपुलेशन कितना कर सकता है। तो इट वाज अ डायरेक्ट अटैक और टू आर बेसिकली व्हाट आई वाज थिंकिंग कि हमारे कंट्री पे डेवलपमेंट पे डायरेक्ट अटैक था ये। सेकेंडली, जब हम ड्रग्स की बात करते हैं, ड्रग के साथ में काफ़ी डेंजरस कनोटेशन आता है जिसे नार्को टेररिज्म कहते हैं। सो ये अपार्ट फ्रॉम स्पॉइलिंग योर हेल्थ, हमारे देश का सोशल फैब्रिक, हमारे देश का सिक्योरिटी, हमारे देश की इकोनॉमी भी डायरेक्टली अटैक करता है। सो आज हमारे देश में देखेंगे कि दो प्रॉब्लम्स व्हाट वी आर फेसिंग इज, एंड आई एम श्योर कर्नल साहब भी इस चीज़ में सहमत होंगे कि वन इज टेररिज्म, विच इज़ अ मोस्ट हीनियस थिंग एंड मोस्ट डेंजरस थिंग व्हाट वी आर फेसिंग, एंड द सेकंड प्रॉब्लम इज द ड्रग ट्रेड व्हाट वी आर फेसिंग इन द कंट्री। ये मेजर क्राइम्स दो हम लोग फेस कर रहे हैं। तो सेकेंडली, बीइंग इनटू एनसीबी, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी। अगेन मैं भारत सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया 1.5 साल यहाँ पर काम करने का, क्लीन अप करने का। तो आते के साथ ही हम लोग ने डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी स्टार्टेड टारगेटिंग दी ड्रग पेडलर्स एंड दी सप्लायर्स। मैं कोई भी इंडस्ट्री या फिर कोई भी प्रोफेशन स्पेसिफिक बोलना नहीं चाहूँगा, बिकॉज बट इट इज़ अ जनरलाइज प्रॉब्लम इन ऑल द सोसाइटीज, all the professions। कोई एक प्रोफेशन को we cannot generalize that। तो we started doing that, and fortunately within a span of 14 months काफ़ी अच्छा रिस्पांस पब्लिक का भी आया, काफ़ी कंप्लेंट्स हमारे पास में आई, काफ़ी लोगों ने सहयोग किया हमारा इस बुरी चीज़ को एलिमिनेट करने का। एंड अगर आप ये भी देखेंगे, स्टैटिस्टिक्स भी देखेंगे, तो लगभग 117 केसेस हमने किए मुंबई, महाराष्ट्र, गोवा में। उसके अलावा भी 350 लोगों के ज़्यादा, 350 लोगों से ज़्यादा जो हार्डकोर सप्लायर्स थे, पेडलर्स थे, डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, उनको हमने अरेस्ट किया, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की। उसके अलावा भी अराउंड 1.8 टन ड्रग्स, यानी 1800 किलो ड्रग्स भी पकड़ा हमने। ये भी काफ़ी अलग अलग प्रकार के ड्रग्स थे, जैसा कि ट्रेडिशनल ड्रग्स के अलावा भी चरस, गांजा, LSD, मेफेड्रोन, मेथाम्फेटामाइन, कोकेन। उसके अलावा भी मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने कोई एक सोसाइटी या फिर एक प्रोफेशन को ही हमने फोकस किया। इन 350 लोगों में से मेजर तो हार्डकोर पेडलर्स, जिसमें के बहुत सारे गैंग्स है, 14-15 गैंग्स थे जिनके ऊपर हमने एक्शन किया, जो कार्टेल थे, जैसे पठान कार्टेल, देन दाऊद इब्राहिम के कुछ गैंग मेंबर्स है, उनके ऊपर हम लोग ने एक्शन किए। तो इन ऑल हमारा मेजर फोकस था ऑर्गेनाइज सिंडिकेट्स और ऑर्गेनाइज गैंग मेंबर्स को करने का, एंड वी हैड सक्सेसफुली डन आवर जॉब इन दैट। ड्रग्स मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया था शहरों में, गलियों में। तो और उसके अलावा भी अपार्ट फ्रॉम टेकिंग एनफोर्समेंट एक्शंस आल्सो, वी हैड मोस्टली फोकस्ड ऑन दी सोसाइटी आल्सो। एनजीओस के साथ में मिलके भी काफ़ी मस्जिदों में, काफ़ी टेम्पल्स में हमने ये भी कोशिश की थी कि वहाँ पर जाके अवेयरनेस प्रोग्राम करें, लोगों को अवेयर करें। पेरेंट्स एसोसिएशंस के साथ भी काफ़ी हमने मीटिंग्स करी थी।
So in all, it was a very fruitful experience and a very good journey what I had working in NGP. Right. Preeti ji, feel free to talk. Feel free to chime in. Kabhi bhi, Preeti ji, Smita, if you want to add something. श्योर समीर सर, आपसे तो मतलब मैं क्या ही कहूँ, हमेशा जब भी देखती हूँ मैं आपकी वीडियोस या आपके बारे में न्यूज़, तो इतना ज़्यादा इंस्पायरिंग, इतना ज़्यादा डायनामिक, इतना ज़्यादा डेडिकेटेड ऑफिसर हिंदुस्तान में बिरले ही देखने को मिला है। और दुख की बात यह है कि मुझे आपका ये 1.5 साल का जो स्पैन है ये बहुत कम लगा, क्योंकि ड्रग्स के ये जो नेक्सस है ये इतने जड़ों तक पहुंच चुके हैं, न सिर्फ बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, कस्बों में, हर जगह पे पहुंच चुके। तो इसको जड़ से निकालने के लिए ये 1.5 साल का स्पैन बहुत कम था, एंड मुझे इस, और मेरे साथ हजारों लाखों ऐसे लोग हैं ऑल ओवर वर्ल्ड से जिन्हें इस बात की बिल्कुल भी खुशी नहीं है कि अब वहाँ नहीं है। तो एक दिल को ये सुकून नहीं आ रहा कि अब क्या समीर सर की तरह कोई उस तरह से काम कर पाएगा जिस तरह से आपने एकदम बेझिझक निडर होकर काम किया। इतने बड़े बड़े माफियाज और इतने बड़े बड़े गैंग्स के ऊपर आपने हाथ डाला और उन्हें अरेस्ट किया। तो ये ना एक बेचैनी सी हो गई है आपके 31 दिसंबर के बाद से। देखिए, इसमें निराश होने की कोई जरूरत नहीं स्मिता जी, क्योंकि नंबर 1 है कि हमारी जो एजेंसी इट इज़ नॉट पर्सन स्पेसिफिक। मेरे पहले भी काफ़ी बढ़िया काम किया इन्होंने और करते आए हैं। बाकी की भी काफ़ी एजेंसीज है, सिस्टर एजेंसी, जो काफ़ी बड़े बड़े केसेस कर रहे हैं, एंड वी वर जस्ट डूइंग आवर हम्बल एफर्ट। तो ऐसा नहीं, मेरे बाद भी आई एम श्योर दे विल बी डूइंग अ गुड जॉब। मेरे पहले भी उन्होंने अच्छा काम किया है। और क्या है कि वी आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड वी जस्ट फॉलो द ऑर्डर्स। हमें जो ऑर्डर मिलते हैं हम करते हैं। मेरे बाद भी जो ऑफिसर आएगा या मेरे बाद में भी जो आएंगे, आई एम श्योर दे विल बी डूइंग अ गुड जॉब। तो निराश होने की जरूरत नहीं। और मैं भी जो मेरी कैपेसिटी में जहाँ पर भी जाऊँगा, आई विल बी डूइंग द ओनली थिंग विच आई हैव बीन डूइंग सिंस लास्ट 16 years इज देश सेवा, बस। तो हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, इसमें करते रहेंगे सर, जो अपॉर्चुनिटी देंगे सरकार। ऑफिसर रहे और आप रहे खास तौर पर, तो बहुत हौसला बनता है। मैं इस प्लेटफॉर्म की इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करते हुए जो चीज़ मैंने पर्सनली आपसे शेयर की थी अनाउंस करना चाहती हूँ। सुशांत की बर्थडे है आज, बहुत बड़ा दिन है, सुशांत डे मना रहे हैं हम। तो लिटो फेस्ट, क्योंकि सुशांत और मेरा एक सपना है जो कि बहुत बड़ा फेस्टिवल है आर्ट, कल्चर, म्यूजिक और लिटरेचर का। लिटो फेस्ट की तरफ से आप सभी से मुखातिब होकर मैं बताना चाहूँगी कि हम समीर वानखेड़े सर को इस साल भारत का बेटा अवार्ड से नवाजना चाहते हैं। जी, और कॉन्फिडेंशियल अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन नहीं, क्योंकि ये हमारी पूरी एडवाइजरी और हमारे बोर्ड ने ये डिसाइड किया है, क्योंकि हम लोग हर फील्ड में, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर में, लेकिन हमने अभी तक ब्रेवरी के लिए नहीं सोचा था। लेकिन ब्रेवरी के लिए ये अवार्ड जो है, शूरवीरता के लिए समीर वानखेड़े सर को ही इस साल हम देने की सोच रहे हैं। थैंक यू, आई एम रियली ऑनर्ड, आई एम हम्बल्ड, आई एम रियली ऑनर्ड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग इट।